हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंजूसा स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का बिहार पुलिस का दूसरा सेट है जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम टेस्ट नंबर 1 यानी कि सेट नंबर 1 देख चुके थे। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी, भोगवा, सिंधु, घग्गर। तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और दूसरा देखते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गिरि त्याग का प्रतीक। बुद्ध से जीवन से संबंधित घटना गिरि त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा है, चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की? चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त की थी? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब है विधारणय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, विधारणय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो इसका सही जवाब है गुरु रामदास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो इसका सही जवाब है कोचीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, कोचीन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की थी? लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की थी? तो 1823 ईस्वी में की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? ठीक है। कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो कि चुनाव हार गए थे? तो थी WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी थे, सी में ऑप्शन है कि यही हारा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे कि जो कि चुनाव में हार गए थे, और जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो थे MN जोशी, जो कि ऑप्शन बी है। अखिल भारतीय कांग्रेस के संस्थापक थे MN जोशी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो महिला अध्यक्ष के कौन था? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन, फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडन का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडन का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 में हुआ था फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडन युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया था?
तो इसका ऑप्शन देखते हैं। मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो तल्लीन, तल्लीन है, जो कि ऑप्शन ए में एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप, जो कि ऑप्शन बी में नागासाकी क्यूशू द्वीप है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ लंबा सीमा साझा करता है? भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करती है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश, जो कि 1400 कुछ किलोमीटर का है। नेक्स्ट, बारालच्चा दर्रा किस राज्य में है? बारालच्चा दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में बारालच्चा दर्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? शीत ऋतु में वर्षा किस पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है उत्तरी भारत में वर्षा? नेक्स्ट, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है लौह ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो बैरकपुर, जो ऑप्शन नंबर डी में है बैरकपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती? किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड में। नागालैंड राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा झंडा को स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 65, ठीक है। जब राष्ट्रपति के पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करती है, किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 65 में वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इस सैंडल पीक है, सॉरी, ठीक है, सैंडल पीक ही है। ये कह रहा है कि क्या हो जाता है, चलिए, सैंडल पीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है? तो सैंडल पीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमोनी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमोनी से निकलती है? तो चेमयुंगडुंग, ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर। इसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था केंद्रीय मंत्री का, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र राज्यसभा कह रहा है तो 30 वर्ष,
ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 61वां। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था? 61वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? तो भाग 9 में है। भाग 9 के 2 यानी ख में भारतीय संविधान के सहकारी समितियों की चर्चा भाग 9 ख यानी कि भाग 9 2। चलिए नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो होता है 2.5 लाख। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह होता है 2.5 लाख। ठीक है, 2,50,000। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? तो 11 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया था। 11 अक्टूबर 1959, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नीता अंबानी। नेक्स्ट है, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? हम लोग, जो कि सबसे पहले शुभारंभ हुआ था हम लोग सीरियल। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? उरुग्वे। फुटबॉल जीतने वाला विश्व का प्रथम देश बना था उरुग्वे। नेक्स्ट है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? चीन। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो चीन की है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो चेन्नई में है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? छत्तीसगढ़ राज्य से लोक नृत्य का संबंध कौन सा है? पांडवानी, ऑप्शन नंबर ए, पांडवानी। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं।
विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व युवा युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए नेक्स्ट है, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम गहन परिस्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? अर्जिनियस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, औसत कथन का चयन करने, यानी कि गलत का चयन करने के लिए औसत का चयन, गलत का चयन करने के लिए कह रहा है, तो कौन है गलत? हरिके वेटलैंड सिटी राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में सही है। बेनर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है। नेवगांव राष्ट्रीय उद्यान नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में सही है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, बेनरघट्टा राष्ट्रीय कर्नाटक, हरिके वेटलैंड सिटी राष्ट्रीय उद्यान पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 का, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? बीमा क्षेत्र में सुधार से है, तो है इसका मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति जो ऑप्शन नंबर डी में है, बीमा क्षेत्र का सुधार मल्होत्रा समिति। 46 का है कि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? वी एस मिन्हा ने किया था प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत के अर्थशास्त्र के प्रतिपादित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? कौन है? M1। चलिए नेक्स्ट, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 1885 से 1886 के बीच में इंदिरा आवास योजना का शुरुआत किया गया था। 1885 से 86। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो इसका विद्युत सेल है। ठीक है, नेक्स्ट है, सैन्यता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? सैन्यता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? सैन्यता का गुण निम्न में से किस में पाया? गैस एवं द्रव में सैन्यता का गुण पाया जाता है। गैस एवं द्रव में सैन्यता का गुण पाया जाता है। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज किसने? पॉल विलार्ड। ठीक है, गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड, ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसत कितना समय लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन समय कितना लगता है?
तो इसका औसतन समय है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो ऑप्शन बी 1.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है, कौन है? पीला, जो कि प्राइमरी कलर नहीं है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑस्टेड ने, जो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? तो रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है सोडियम 24 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे होने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? ऊपर से नीचे होने में कौन बढ़ता है? परमाणु का आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे होने पर आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है, ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है? कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है? कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4 × 5H2O को कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा? विलियम वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो आलू किस प्रकार तने का उदाहरण है? तो कंद है। ठीक है। निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? कौन से ऊतक के कारण पादपों में स्थूल कोण ऊतक के द्वारा पादपों में लचीलापन पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? केंचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है एनिलिडा, एनिलिडा। केंचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया? एनिलिडा। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को। चलिए नेक्स्ट है, विरिक्त की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है? विरिक्त की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक मान क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक मान क्या है? पैरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट है, टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है टाइफाइड बीमारी से। रेयाना बरनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाले किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? सऊदी अरब। सऊदी अरब की पहली महिला रेना बरनाबी अंतरिक्ष यात्री बनी है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया था? नितिन गडकरी जी ने, केंद्रीय मंत्री। अनावरण कहाँ किया था? पहली बेंगलुरु में। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाले बसों का शुभारंभ। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार किस योजना
के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा। 73 का अमृत धरोहर योजना के तहत दलदली एवं गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा। अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भापा की लेखिका शिव शंकरी और उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो तमिल। ठीक है। नेक्स्ट मैथ का है, जो कि सिर्फ हम इसका आंसर सिर्फ बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा बना के। ठीक है। इसका होगा 76 का ऑप्शन ए। ठीक है। और 77 का होगा ए। 78 का होगा बी। 79 का होगा बी। 80 का होगा ए। 81 का होगा बी। 82 का होगा सी। 82 का सी। और 83 का होगा ए। 84 का होगा बी। 84 का बी। 85 का डी। 85 का डी। 86 का 86 का डी। और 88 का 88 का सी। 89 का ए। अब है हिंदी। चलिए हिंदी देख लेते हैं। हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची कौन है? रजनी है, विभावरी है। रजनी विभावरी तो है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं। समीर और निशी। समीर और निशी, यानी कि निशी भी और समीर नहीं है रात्रि का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है। और नेक्स्ट है अन्वेपन। अन्वेपन का शुद्ध संधि विच्छेद। अन्वेपन का शुद्ध संधि विच्छेद अनुजोर एपन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अनुजोर एपन। नेक्स्ट है 92। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है कौन? वीणा पानी। वीणा पानी ऑप्शन ए। बहुब्रीहि समास में आता है वीणा पानी। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बुढ़ापा। इसका कारक की संज्ञा क्या होगा? बुढ़ापा का संज्ञा क्या होगा? तो बुढ़ापा का संज्ञा भाववाचक होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय, सावधानी ई प्रत्यय जो कोई अंत में लगता है, सावधानी। ठीक है, ई सी। अब इंग्लिश है, चलिए इसको देखते हैं। A sentence has been given with a block to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. The person driving the car dash control over the wheels and knocked her down. तो इसका होगा सी, lost। ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द appropriate synonyms for the underlined word. Make sure that you always challenge yourself। ठीक है, इसका होगा डी, क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द appropriate एंटोनेम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। 97, इसका भी होगा द आर्म्स एंड लीज ले इन क्लियर्स वे। तो इसका होगा डी, वेजिलेंट। डी, ऑप्शन डी, वेजिलेंट। चलिए नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। द यंग ऑफ फोर्ग। 98 का होगा ए, टेडपोल। नेक्स्ट है 99, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम एंड फ्रेजेज ए ब्लाइंड स्पॉट। तो इसका होगा डी, एन एरिया इन योर टर्न रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प पूछ रहा है तो बी, बुल्फिया। और सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन होगा? रफलेसिया। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।